वर्ड है ना, इसको अपने दिमाग से ये निकालो कि इसको कैंसर में यूज़ करना है या इसको कैंसर के प्रिवेंशन में यूज़ करना है। ये डॉक्टर बर्नेट ने कभी भी ऐसा नहीं लिखा था। हम लोग इस सबसे बड़ी बात बस कार्सिनोसिन की ये रही कि इसके पास जो लिटरेचर है वो हमारे पास बहुत शॉर्ट है। जो भी बहुत शॉर्ट लिटरेचर है उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बहुत सारी कहानी एक जोड़ी, हो सकता है ठीक हो, लेकिन कार्सिनोसिन को कभी भी एक प्रैक्टिकली कभी कैंसर से या उस कैंसर को प्रिवेंशन में या कैंसर में देने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये उसके लिए थोड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी सेम ट्यूबरकुलिनम के लिए बात है, ऐसी सिफिलिनम के लिए बात है कि जरूरी नहीं कि ट्यूबरकुलिनम सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस में काम आएगी या ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन में काम आएगी, या सिफिलिनम सिफिलिस के काम आएगी। हर एक मेडिसिन अपने आप में एक मल्टी मियाजमेटिक रेमेडी है। डॉक्टर हैनीमैन सर के कंसेप्ट के अनुसार वो हर एक मेडिसिन को एंटी मियाजमेटिक मानते थे, वो चाहे शॉर्ट एक्टिंग हो, चाहे वो रेयर रेमेडीज हो, चाहे वो लॉन्ग या वेल प्रूव्ड रेमेडीज हो। तो ये सभी के साथ ऐसा ही है। तो जब हम कार्सिनोसिन की बात करते हैं तो कार्सिनोसिन जब प्रैक्टिस में आई, डॉक्टर बर्नेट ने जब इसको यूज किया तो सब लोगों को पता है, अभी जैसे बताया डॉक्टर शानवी ने कि नोसोल है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन ये जो हिस्ट्री है ये हो सकता है बहुत वेल प्रूव हिस्ट्री ना हो, लेकिन जो भी उसमें शॉर्ट टर्म जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसमें से जो निकल के एसेंस आता है वो ऐसे ही कुछ है। अब कार्सिनोसिन के लिए हमें पेरेंटल डोमिनेंसी, उसके मैरिज की या अनहैप्पीनेस की इतनी सारी जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है वो हमें बहुत आराम से लेनी है। ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पहली बार पेशेंट आया और पहली बार ही पेशेंट ने ये कह दिया कि नहीं मैं तो इतना ज़्यादा सफरिंग्स में रहा हूँ पूरी ज़िंदगी में, तो हमने उसको कार्सिनोसिन डिसाइड कर ली। हो सकता है स्ट्रेप भी हो सकता है नेटरम्यूर हो सकता है कुछ और हो। डोरमेट का एक जो टर्म है ये बहुत अच्छा है, डॉक्टर सप्तषी बनर्जी सर ने इसके बारे में जिक्र किया, बहुत अच्छे से जिक्र किया है। जब मैंने अपने कार्सिनोसिन को प्रैक्टिस में देखा तो कार्सिनोसिन जो शॉर्ट एक्टिंग सिम्टम्स हैं उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मेरे पास एक बच्चा आया 8 साल का फीवर को लेकर के, और फीवर जब हो रहा था तो पिछले 6 महीनों से उस फीवर को कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा था। मैंने सिंपली 2-3 सिम्टम्स लिए और 2-3 सिम्टम्स के लिए उसको सिर्फ कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब करी, और अगले 2 दिन के अंदर ही फीवर जो है वो डाउन होने लग गया सिर्फ कार्सिनोसिन पे। अगर हम शॉर्ट एक्टिंग की बात करें और हम शॉर्ट सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास सबसे मेन सिम्टम जो फिजिकली प्रेजेंट होता है वो है डिजायर फॉर चॉकलेट्स। ये इसका प्राइम सिम्टम है। डिजायर ऑफ चॉकलेट्स में और भी बहुत सारी मेडिसिन, लेकिन कार्सिनोसिन इसमें सबसे प्राइम है। कार्सिनोसिन की अगर आप बात करोगे तो बहुत ही फास्टिडियस टाइप का पेशेंट है, बहुत ही आपको क्लीन मिलेगा। उसके जो फीचर्स हैं आपको बैठते ही पता लग जाएगा कि आप वो किससे कंपेयर कर रहे हैं। जनरली कंपेयर करते हैं हम लोग नक्स वोमिका, आर्सेनिक एल्बम, इन सब चीज़ों से, लेकिन नक्स वोमिका गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से, अपने गुस्से की वजह से कुछ मार खाता है, आर्सेनिक अपनी रेस्टलेसनेस से, अपनी वीकनेस से। कार्सिनोसिन में ये दोनों सिम्टम नहीं है। तो कार्सिनोसिन का जो पेशेंट है वो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो बहुत ही डिसेंट होगा। मुझे इस केस में कार्सिनोसिन को जानने के लिए इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री पे नहीं गया। हाँ, हो सकता है कि बाद में कुछ ऐसा मिला हो, लेकिन कार्सिनोसिन ने उसी समय फीवर पे काम किया। ऐसी एक फीमेल आई 13 ईयर की, यूट्राइन इन्फेक्शंस को लेकर के, उसके यूट्रस में इन्फेक्शन हो गई थी इतनी सी एज में। हमने वहाँ भी कार्सिनोसिन 30 को यूज़ किया, बहुत अच्छे से काम की। शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी भी है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कार्सिनोसिन को कैंसर से कनेक्ट करना है। अभी भी हम लोग जो यहाँ पे कार्सिनोसिन के केस देख रहे हैं, डॉक्टर शार्मी तुम्हारे पास भी है, तो हम लोग कार्सिनोसिन के इम्पैक्ट को देखना चाहते हैं, देखना चाहिए। बहुत शॉर्ट एक्टिंग भी है, बहुत लॉन्ग एक्टिंग भी है, दोनों तरीके से काम करती है। ये जो शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग जो रेमेडीज के फेजेस हैं, इसको जानने के लिए आपको रेमेडी को थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी एक ही थीम पे कभी भी किसी मेडिसिन को नहीं पढ़ सकते। पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन उसके अदर एस्पेक्ट्स भी जानने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ एक ही थीम पे चलोगे तो आपको उस थीम पे चलने के लिए बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। हो सकता है शॉर्ट एक्टिंग सिम्टम लेकर के आए हो तो कार्सिनोसिन शॉर्ट एक्टिंग में भी काम कर सकती है। जनरली रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि वैसे ही नोसोड है, नोसोड सार्कोड्स हम लोग जल्दी रिपीट नहीं करते हैं, तो बहुत जल्दी से रिपीट नहीं करना चाहिए किसी भी केसेस में। जहाँ तक कैंसर की बात है तो कैंसर के जो प्राइम केसेस हैं, कोई ऐसे मैलिग्नेंट केस आता है तो वहाँ पे कार्सिनोसिन को जनरली प्रिफर
नहीं किया जाता, ये मान के चलते हैं कि प्रिवेंशन मेडिसिन है। लेकिन अभी तक भी कोई वेल प्रूव्ड ऐसा लिटरेचर नहीं है जिसने ये किया हो कि अगले पिछले 10 सालों में इसको कैंसर नहीं होगा। ऐसा वेल प्रूव्ड लिटरेचर अभी भी कोई नहीं है। तो जितने भी लिटरेचर हैं बहुत कम है, लेकिन जो है वो डॉक्टर शर्मा ने बढ़िया बताया। ये सबको एक हिस्ट्री मिल सकती है, डोरमेट वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है, ये हमें छोटी सी स्कीम माना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इसी पे चलना है। कार्सोनेसिन शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी या प्राइम सिम्टम्स पे भी काम करती है। ठीक है, थैंक यू।